डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का हर रूल तोड़ा जाता है। एक ऐसी जगह जहां इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है, और एक ऐसी जगह जहां पे इवन रेड रूम्स तक एग्जिस्ट करते हैं। डार्क वेब बहुत से लोगों का एक दिल का खौफ बन के बैठ चुका है। ये एक ऐसी जगह नहीं खाली जिधर आप इलीगल चीज़ें परचेज कर सकते हो, या ड्रग्स परचेज कर सकते हो, वेपन्स परचेज कर सकते हो, या आप किसी का अकाउंट्स हैक करवा सकते हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप इंसान की ज़िंदगी की कीमत तक कीमत लगा सकते हो। इमेजिन कर लो कितनी बेजार चीज़ होगी ये। यहाँ पे लोग किसी को मारने के लिए थोड़ी सी भी रकम देके किसी को मरवा सकते हैं। यहाँ पे लोग किसी को टॉर्चर होता देख के खुश होते हैं। तो खुद ही अंदाज़ा लगा लो कितनी बेजार चीज़ है। तो आज है डार्क वेब स्टोरीज का पार्ट 2। सो लेट्स हॉप इनटू दिस वीडियो। सो हेलो एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग मेटाफाइल्स। सॉरी, हम लोग को बहुत टाइम हो गया है डार्क वेब स्टोरीज का पार्ट 1 बनाए हुए, और उसके बाद मैंने बोला था कि पार्ट 2 जल्दी आएगा, बट स्टिल बहुत डिले आ गया, और वीडियोस में भी आजकल आई नो काफ़ी गैप आ रहा है। तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सही करते हैं और किसी तरह वापस अपने ट्रैक पे आते हैं। डार्क वेब क्या है, कैसे ऑपरेट होता है, जो लोग ये नहीं जानते उनके लिए हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाएंगे कि जिनको आइडिया हो कि किस तरह ऑपरेट होती है चीज़ और इसको एक्सेस करना कितना ख़तरनाक है। इसके ऊपर हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, उधर इसके बारे में सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे A to Z कि क्यों इसको एक्सेस नहीं करना चाहिए और इसके पीछे कौन लोग बैठे होते हैं, आपका डाटा किस तरह लोग सारा लीक करते हैं, आपके मोबाइल में किस तरह लोग हैक्स करते हैं, और इस सब के बारे में हम लोग सारी डिटेल में एक दफ़ा बात ज़रूर करेंगे। इसको हम लोग इस वाले सारे टॉपिक को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ब्रीफ देता चलूँ जिन लोगों को नहीं आइडिया कि डार्क वेब होता क्या है, तो उनको मैं बता दूं। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर इलीगल चीज़ बिकती है, हर इलीगल चीज़, इवन इंसान तक बिकता है। ड्रग्स, वेपन्स, ये तो बहुत छोटी बात है। वहाँ पे आप थोड़े से पैसे देके किसी को भी मरवा भी सकते हो। जो इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं वो पूरे इंटरनेट का 1% भी नहीं है। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लो डार्क वेब कितना बड़ा होगा और ये कितना ख़तरनाक होगा कि अभी तक इसको हमारी एक्सेस में नहीं आने दिया गया और ना ही ये हमारी एक्सेस में आएगा। सो ये कहानी है एक टीनेजर के बारे में जिसका हम लोग नाम एज्यूम कर लेते हैं डेविड। ये वाक़या है 2015 का। डेविड एक बस टीनेजर था जो कि क्यूरियोसिटी में आकर डार्क वेब को एक्सप्लोर करना चाहता था। उसे सिर्फ डार्क वेब का अपने दोस्तों से ही सुना था, तो उसको इसके बारे में इतना आइडिया नहीं था कि कितना ख़तरनाक हो सकता है। उसे बिना कुछ सोचे समझे उसे डार्क वेब के लिए टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड किया और एक VPN इंस्टॉल किया। उसके बाद उसने VPN ऑन करके टॉर ब्राउज़र को एक्सप्लोर करना शुरू किया। वहाँ पे जब वो डार्क वेब पे गया उसने एक फॉर्म मिला जिस पर लिखा हुआ था ओनली फॉर द ब्रेव वन। जब उसे इस फॉर्म को पढ़ा तो वो उसके अंदर और क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसे बिना कुछ सोचे समझे इसको स्टार्ट कर दिया। उसने उसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद उस फॉर्म के अंदर वो चला गया। जब उस फॉर्म के अंदर गया तो सामने एक पोस्ट डली हुई थी जिसके अंदर लिखा हुआ था डिसाइड हर फेथ, जॉइन द लाइव स्ट्रीम। जब उसने उसको ओपन किया तो सामने कुछ डिटेल्स लिखी हुई आई, जैसे कि लाइव रेड रूम, विक्टिम फीमेल, एज 24, स्ट्रीम बिगिंस इन 10 मिनट्स। इसको पढ़ के डेविड का दिल थोड़ा तेज से धड़कना शुरू हो गया। उसको थोड़ा फील आया कि कुछ गलत है, मतलब कुछ गलत होने वाला है। बट स्टिल क्यूरियोसिटी में उसने उसको आगे कंटिन्यू किया, मगर वो इस चीज़ से लाइल्म था कि उसके साथ अब आगे क्या कुछ होने वाला है। जब स्ट्रीम स्टार्ट हो गई तो अंदर एक रूम नज़र आता है जिसके अंदर एक लड़की बैठी होती है चेयर के ऊपर। उसके मुंह पे कपड़ा बंधा होता है और रूम के अंदर खाली एक रेड सी लाइट चल रही होती है, अब बाकी पूरे रूम में अंधेरा होता है। उस लड़की के पीछे एक बंदा नाइफ पकड़े खड़ा हुआ नजर आता है। लाइव के शुरू होते साथ ही वो बंदा बोलता है वेलकम टू द स्ट्रीम, और जब स्ट्रीम शुरू हो जाती है तो उस लड़की के मुंह के ऊपर जूम कर दिया जाता है। जब तक जैसे ही जूम होता है साथ ही कमेंट बार में मैसेजेस बहुत तेज से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसको देख के डेविड ज़्यादा घबराना शुरू हो गया। उसने सोचा तो ज़रूर कि मैं इसको किसी तरह बंद करूं, मगर कुछ देर उसका कसस टकरा। उसे ट्राई तो किए कि वो किसी तरह उसको ऑफ करे, मगर नहीं हुआ। उसको लगा मे बी कि शायद किसी एरर की वजह से वो नहीं हो रहा, तो उसे उस टाइम पे
उस स्ट्रीम को चलने दिया, वो देखता रहा। मगर आहिस्ता आहिस्ता मैसेजेस बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो गए थे कमेंट बार में। वहाँ पे जैसे मैसेजेस आ रहे थे, कट हर हेयर्स, कट हर ईयर, कट हर नोज, इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे, कट हर फिंगर्स, इस तरह के। डेविड ने कुछ देर तो ये चीज़ नोटिस की और फिर उसने अगेन उसको ट्राई की किसी तरह बंद करने की, मगर अगेन वो चीज़ बंद ही नहीं हो रही थी। आफ्टर एवरी सेकेंड टॉर्चर बहुत ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा था। मगर एक कमेंट आता है जिसके अंदर लिखा होता है आई। ये देख के डेविड और ज़्यादा डर जाता है। इस कमेंट के बाद ऑपरेटर जो है वो कहता है कि वोटिंग का टाइम शुरू हो चुका है। वोट्स आना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट कमेंट्स के ऊपर, मगर सबसे ज़्यादा वोट्स आते हैं उसी बंदे के कमेंट पर जिससे लिखा होता है पॉपर आई। जब वोटिंग का टाइम एंड हो जाता है तो ऑपरेटर कैमरा के सामने आकर कहता है पे मी $500 इन बिटकॉइन एंड इट्स डन। यू गाइस वोंट बिलीव कि इतना बिजार माइंडेड लोग होते हैं, इतने सिक माइंडेड लोग होते हैं कि उनमें से लोगों ने उसको $500 पे करना भी शुरू कर दिए। ऑपरेटर ने अपना स्क्रू ड्राइवर उठाया और उस लड़की की आंख की तरफ पॉइंट कर कर जो किया वो बताया भी नहीं जा सकता। फिर उसके बाद डेविड ने डर के अपने कंप्यूटर के अंदर किसी तरह ऑफ करके वापस ऑन किया तो तब तक लाइव स्ट्रीम का वो सामने से हट चुका हुआ था। मगर आउट ऑफ नोवेयर उसके कैमरा की लाइट ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से उसको पता लग जाता है कि अब उसका कैमरा किसी की एक्सेस में है और उसे कैमरा एक्सेस करने की किसी को परमिशन भी नहीं दी हुई थी, किसी भी ऐप को। तो ऑफ कोर्स उसको डार्क वेब ही अब ऑपरेट कर रहा था। ये देखकर डेविड बहुत ज़्यादा डर जाता है। डेविड अगेन लैपटॉप को अपने बंद करके तार उसकी उतार के बैटरी को उसकी रिमूव करके रख देता है साइड पे। आफ्टर फ्यू मिनट्स उसको एक एनोनिमस मैसेज आता है, सी यू सून का मैसेज आता है उसको, जिसको देख के उसको पैनिक अटैक आता है। अब वो अपने मोबाइल और लैपटॉप को कम्प्लीटली बंद करके साइड पे रख देता है। उसको अगेन एक मैसेज आता है जिसके अंदर लिखा होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाउ यू आर पार्ट ऑफ इट। ये देखकर वो रोना शुरू कर देता है, बट स्टिल उसके अंदर एक तसल्ली होती है कि उसकी लोकेशन का तो किसी को पता ही नहीं। उसे वीपीएन ऑन किया हुआ था तो आईपी जो था उसका ट्रेस तो हो ही नहीं सकता, जिसकी वजह से वो स्टिल तसल्ली में होता है कि शायद बचत हो जाए। अगले दिन उसके घर के बाहर उसको एक पेपर गिरा हुआ मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है वी नो वेयर यू लिव। ये देखकर वो और ज़्यादा डर जाता है। वो अपने घर के अंदर जाता है और अगर पिछले दिन की सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखना शुरू कर देता है। उसको नज़र आता है कि एक बंदा जो कैमरा की तरफ देख रहा है अराउंड 2 AM, वो उसके घर के अंदर झांक रहा है और देखने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ लिखता है और गेट के नीचे से घर के अंदर फेंक देता है। और फिर उसके कुछ देर के बाद वो कैमरा की तरफ आकर देखता है जब उसके केजेस और कैमरा को देख के मुस्कुराने लग जाता है और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। तुम ऐसे सिचुएशन में फंसे होगे तो तुम क्या करोगे? उसने घबरा के बहुत गलत स्टेप उठाया जिसके अंदर था उसने उस वेबसाइट को वापस ओपन किया और उसी मैसेज का रिप्लाई किया कि आई विल पे यू, प्लीज़ लीव मी। मगर उसके बाद उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। 3 दिन तक वो बंदा रोज उसके घर के बाहर आकर उसी सीसीटीवी में उसी मुस्कुराहट के साथ उस सीसीटीवी में देखा करता था। 3 से 4 दिन के बाद किसी तरह डेविड ने हिम्मत करके ये सब कुछ पुलिस को बताया। जब जैसी पुलिस वहां पे पहुंची तब तक वो बंदा गायब हो चुका हुआ था। मगर जब पुलिस ने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की तो वहां पे उनको एक यूएसबी गिरी हुई मिली, जिस यूएसबी के अंदर उनको एक फुटेज मिली। वो फुटेज उसी लाइव स्ट्रीम की थी जिसको डेविड ने ज्वाइन किया हुआ था। उसमें डेविड के ज्वाइन करने की सारे इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल थी। पुलिस ने उसकी वजह से एक्शन लिया कि उसने इलीगल वेबसाइट को क्यों ओपन किया और क्यों उसको एक्सेस करने की कोशिश की। मगर उसके बहुत ज़्यादा डरे होने की वजह से पुलिस ने उसको माफ़ कर दिया और उसको वार्निंग देके छोड़ दिया। वहाँ तक तो डेविड सब कुछ अपने रेडिट के ऊपर पोस्ट करता रहता था और वहाँ पे इन्फॉर्म करता रहता था कि उसके साथ अभी तक क्या क्या हुआ, अपना सारा एक्सपीरियंस बताता था।
बट कुछ टाइम बाद उसका सारा अपडेट्स आना बंद हो गई। उसकी तरफ से कुछ आता नहीं था कि वो किधर गया, क्या हुआ। उसके दोस्तों ने जब उसको जाके ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने दोस्तों से भी बहुत टाइम से नहीं मिला था। जब उसके दोस्त उसके पास गए तो उन्होंने जब उसके घर के अंदर जाके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसका लैपटॉप और डेविड खुद भी गायब था। उसके बाद डेविड की किसी से कभी कोई बात नहीं हुई, ना उसके दोस्तों ने उसको कहीं देखा, ना उसके बाद डेविड ने अपना कहीं भी रेडिट के ऊपर पोस्ट किया। सो आई होप तुम लोगों को कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से सीखने को जरूर मिला होगा कि क्यों नहीं तुम लोगों को इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। डार्क वेब एक ऐसी दलदल है जिधर एक दफा इंसान फंस जाए तो मुश्किल ये कभी भी निकल पाना। डेविड जैसे पता नहीं और कितने केसेस होते होंगे जो कि रिकॉर्ड ही नहीं हुए कभी, जिनके बारे में किसी को कभी पता ही नहीं चला। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।